बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर द फंक्शंस आर ऑन टू या इनटू। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, y इक्वल टू ln x। डोमेन हमें दे रखा है e टू इन्फिनिटी, को डोमेन हमें दे रखा है r बच्चों। ठीक है गाइस, सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट वी वांट टू चेक क्या ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है। सो लेट अस फाइंड आउट dy by dx विल बी 1 by this this into this बच्चों। अब हमें पता है कि x belongs to e to infinity, e not included, तो ये तो पॉजिटिव होगा होगा। ठीक है ना बच्चों, एक काम करते हैं, लेट अस चेक x टेंडिंग टू e पे क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना बच्चों, x टेंडिंग टू e फ्रॉम राइट हैंड साइड, ओके, फ्रॉम राइट हैंड साइड x इज टेंडिंग टू e। तो हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बी, ध्यान से देखो, एल एन ई हमें पता है 1 होता है, लेकिन वी आर अप्रोचिंग ई फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दिस विल टेंड टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड बच्चों। क्रक्स ये है, दिस इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं इस पे, गाइस जब x टेंडिंग टू e है तो दिस विल टेंड टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड ln1 इज 0। सो देखो गाइस, ये हमारा ln x इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दिस विल टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये हमारा टेंडिंग टू 1 था फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दिस विल टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। आइडिया बीइंग कि तुम्हारे तीनों ही पॉजिटिव हैं, या हम कह सकते हैं dy by dx इज ग्रेटर देन 0। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। हम एक काम करते हैं, x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, x की मिनिमम और मैक्सिमम अलाउड वैल्यूज जो हमें है उसके लिए फाइंड y। ओके, हमारा फंक्शन था ये। क्लियर है यहां तक बच्चों, दिस वाज आवर फंक्शन और हमें दे रखा है x बिलोंगिंग टू e टू इन्फिनिटी। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू इज टेंडिंग टू e फ्रॉम राइट हैंड साइड। हाँ है ना बच्चों, इट इज x टेंडिंग टू e फ्रॉम राइट हैंड साइड बच्चों। ये चीज समझ आई नहीं आई, गुड। तो अब देखते हैं इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है। बेसिकली x की मिनिमम वैल्यू ये थी, x टेंडिंग टू e फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब उस x वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये क्या बन जाएगा बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। नाउ दिस, when x is tending to e from right hand side, this will tend to 1 from right hand side. This will tend to, this will tend to 0 from right hand side. And हमें पता है ln, जो तीसरा ln है, if this is tending to 0 from right hand side, then this ln के बाद it will tend to minus infinity। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, गॉट इट। x tending to e, where this will tend to 1, this will tend to 0, and this will tend to minus infinity।
आई एम प्रीटी श्योर अब तुम लोगों को समझ में आ गया हो। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। तुम्हारा y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी। अब आते हैं x की मैक्सिमम वैल्यू पे। मैक्सिमम इन्फिनिटी अलाउड है। मैक्सिमम क्या अलाउड है बच्चों? इन्फिनिटी। तो यहां पे तुम इजीली देख सकते हो कि अगर हमारा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, देन y विल टेंड टू इन्फिनिटी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लेंगे तो y विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज y कैन टेक, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेंज की। व्हाट इज द रेंज ओवर हियर बच्चों? y क्या क्या वैल्यूज ले रहा है भाई? y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले रहा है। क्लियर है यहां तक बच्चों? सारी क्यों ले रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी है। इसका मतलब जो y है इट कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो रेंज को हम कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और वी कैन सिंपली कॉल इट आर। हाँ है ना? अब क्वेश्चन में हमें कोडोमेन क्या दे रखा था? वी आर गिवन कोडोमेन इज आर बच्चों। तो यहां से हमारा क्लियर है, दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। क्लियर है यहां तक बच्चों? और वी कैन से दैट द मैपिंग इज सर्जेक्टिव। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं सेकंड पे। y इज इक्वल टू 5x³ प्लस साइन एक्स। अच्छा मैंने देखा क्या रखा है? R टू R, मतलब कोडोमेन में R दे रखा है बच्चों। पैटर्न ऑलमोस्ट हमारा वही रहेगा। पहली चीज हमें दिख रहा है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ है ना बच्चों? और एक काम करते हैं, यहां पे तुम थोड़ा बहुत विजुलाइज कर सकते हो कि लेट अस टेक x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और एक बार हम लेंगे x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। हम ये दो केसेस लेंगे और चेक करेंगे इसके लिए y की वैल्यूज क्या आ रही है। गाइस इसमें 5x³ है, वेयर x इज माइनस इन्फिनिटी, तो दिस विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, दिस टर्म। और साइन एक्स, भाई वो तो तुम्हारा वैल्यूज लेता है। 1 सेकेंड मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे y क्या आएगा? पहला था टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और साइन एक्स क्या वैल्यूज ले सकता है? फॉर एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1। हमें बताया साइन -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेगा। तो यहां से हमें दिख रहा है व्हेन यू ऐड दीज टू यू विल हैव y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। हाँ है ना? मतलब माइनस इन्फिनिटी में -1 से या +1 के बीच का कोई भी वैल्यू ऐड करो, यू विल स्टिल गेट द आंसर एज माइनस इन्फिनिटी बच्चों। समझ में आया है नहीं आया गाइस? इज दिस थिंग क्लियर? गुड। अब देखते हैं, ये था हमारा x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए। अब देखते हैं x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 5x³ विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी। और साइन एक्स अगेन इट कैन टेक अ वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो यहां से हमें दिख रहा है y विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी। तुम्हें ये दिख रहा है कि हमारा y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। सारी वैल्यूज ले सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि इट इज अ
continuous function. So again you will say it is an onto function. या मैपिंग इज सर्जेक्टिव. अब आते हैं थर्ड पे बच्चों. वो हमें दे रखा है ई रेज़ की पावर एक्स क्यूब -3x+2. ये हमें दे रखा है. लेट मी चेक इट वंस. हाँ, और हमें दे रखा है -∞ टू -1 टू. ये बच्चों, ये हमारा डोमेन, ये कोडोमेन. ऊपर वाले में तो समझ गए होगे गाइस. ये हमारा ऑन टू क्यों है? क्योंकि हमारा ऊपर वाला फंक्शन ऑन टू क्यों था? क्योंकि हमारा जो रेंज था वही हमारा कोडोमेन आ रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इस वाले में 5x³ + sin x में इट इज टेकिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी. या एक तरीके हम कहेंगे y की जो रेंज है दैट इज r. y की रेंज r है, कोडोमेन भी हमें r दे रखा है. दैट मीन्स इट इज अ ऑन टू फंक्शन. क्लियर हो गया? तो ये तुम समझ गए थे ना? गुड. अब आते हैं इस पे बच्चों. पहली चीज इट इज कॉन्टिन्यूस, हमें दिख रहा है. इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब चेक करते हैं dy/dx. वी हैव टू सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है. हम देखते हैं. इट विल बी e × 3x² - 3. या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ×3x-1 x+1. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? dy/dx ही है, लेकिन हमें x की जो वैल्यूज दे रखी है वो कह रखी है -∞ टू -1. तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं ये कब पॉजिटिव होगा. ये तो हमेशा पॉजिटिव है. हाँ है ना? बचा ये एक -1 एक +1. ये बच्चों, तो -1 -∞ से -1 dy/dx इज ग्रेटर देन 0. दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? फॉर x बिटवीन -∞ टू -1 dy/dx इज ग्रेटर देन 0 बच्चों. मतलब इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1. ठीक है बच्चों? गुड. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूस है. तुम्हारे पास बस सिंपल सा काम क्या बच गया? x की मिनिमम वैल्यू क्या है? -∞. और x की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लेंगे? -1. फाइन. -1 में सही पूछा जाए तो -1 इंक्लूडेड नहीं है. ओके. -1 इंक्लूडेड क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर गिवन दिस. गॉट इट गाइस? तो अब हम अगर इसमें इन दोनों के लिए y की वैल्यू चेक कर लेते हैं तो वी विल गेट अवर रेंज. y मीन क्या आएगा बच्चों? वी आर e⁻x³ -3x+2. जब तुम इसमें x की वैल्यू क्या डालोगे? इसमें x की वैल्यू -∞ डालोगे. व्हाट विल यू गेट गाइस? इट विल बी e⁻∞, विच विल बी 0. क्लियर है यहां तक? और क्योंकि हमारा ये एक्चुअली सही पूछा जाए तो इट विल नॉट बी 0. लेट अस यूज अ बेटर थिंग. इट विल टेंड टू 0. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? प्लीज ऑब्जर्व कि हमारा -∞ एक्स टेंडिंग टू -∞ पे, टेंडिंग टू -∞ पे, दिस विल टेंड टू 0.
और y की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, इस पे आएगी। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, ये एक्स एक्स की वैल्यू बेसिकली -1 डालनी है हमें, -1 + 2 कितना आ गया बच्चों, 4। इट विल बी टेंडिंग टू e⁴। टेंडिंग क्यों, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स की -1, ये अलाउड नहीं है। इट इज टेंडिंग टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखो डोमेन में हमें क्या दे रखा है, -∞ to -1। वी आर टेंडिंग टू द एक्स वैल्यू इज टेंडिंग टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁴। समझे या नहीं समझे गाइस, दैट्स गुड। तो यहां से हमें दिख रहा है y can take values from 0 to e⁴. 0 and e⁴ not included because -1 is not included. अगर -1 included होता तो we would have taken this bracket over here. समझ गए गाइस। और यही हमारा क्या था, दिस वाज कोडोमेन। वी आर गिवन कोडोमेन इज दिस। तो हमें अगेन फिर से दिख रहा है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया गाइस।